अगर आपकी घर की महिला ऐसा कुछ करती हैं तो आपके घर को बर्बादी की ओर ले जा रही हैं। शास्त्रों में विशेष करके नारी को लक्ष्मी के रूप में माना गया। अगर घर की लक्ष्मी, घर की नारी ऐसा कार्य करती है तो घर बर्बाद हो जाता है, घर को बर्बादी की ओर वो नारी लेकर के जाती है। तो नारियों को ऐसे काम भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी घर की तरक्की हो, उन्नति हो, बच्चे आगे बढ़े, पढ़ाई में अच्छे हो, पति की अच्छा कमाई हो जाए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हर नारी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी नारी को भोजन करते समय पाँव को नहीं हिलाना चाहिए। हम लोग कुर्सी में बैठ कर के भोजन करते हैं और भोजन करते समय पैर को अगर हिलाने का आदत है तो ये अशुभ माना गया। केवल नारी को ही नहीं, पुरुष को भी पैर हिला कर के भोजन नहीं करना चाहिए, ये अत्यंत अशुभ माना गया। फिर उसके बाद में नारी को झाड़ू में पैर से ठोकर नहीं मारना चाहिए। अगर आपके घर में कोई जानवर आए और आपकी घर की नारी जानवर को मारती है, जानवर को पीटती है, भगा देती है, ये भी अच्छा नहीं है। आपके घर में चाहे कुत्ता आए, बिल्ली आए, भोजन रखा है तो उसको खिला दीजिए, लेकिन मार करके नहीं भगाना चाहिए। ये करना भी अत्यंत सुंदर नहीं है, यह अशुभ संकेत है, अशुभ माना गया। तीसरे नंबर में, अगर महिला जहाँ रसोई घर में भोजन बनाती है और रसोई घर में चूल्हे के ऊपर जूठे बर्तन रख देती है तो ये भी बर्बादी की ओर लेकर के जा रही हैं, ये भी बर्बादी का कारण है। कभी भी रसोई घर में भोजन बनाने के बाद में चूल्हा में सफाई करना चाहिए। अगर आप अपने चूल्हे के ऊपर जूठे बर्तन रखते हैं तो ऐसा घर धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्या आप भी अपने घर में चूल्हा के ऊपर जूठा बर्तन रखते हैं? रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ करके ऐसे ही सो जाते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। आप चाहते हैं घर में तरक्की हो, उन्नति हो, तो रसोई घर में जूठे बर्तन भूल से भी मत रखिएगा। जो नारी देर से सोती है और देर से उठती है, ऐसी नारी भी घर को बर्बादी की ओर ले जाती है। जिस घर में सुबह 10-11 बजे तक नारी सोती रहती है, सुबह उठ कर के दिया बाती नहीं करती, पूजा पाठ नहीं करती, तो ऐसा घर धीरे 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 बर्बाद हो जाता है। आपके घर में नियम है, नारियां 10-12 बजे उठती हैं और उठने के बाद बिना नहाए भोजन बनाते, केवल अपने खाने के लिए ही काम करती हैं, तो ये घर तरक्की कभी नहीं कर सकता, इस घर में बरकत कभी नहीं हो सकता। धीरे धीरे ऐसा घर बर्बाद हो जाता है। और जो नारी सुबह उठ करके घर की सफाई नहीं करती, आलसता में पड़ी रहती है, केवल भोजन बना करके अपने पेट भरने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए बस काम करती है, घर की सफाई सुबह सुबह नहीं करती, तो ऐसा घर भी धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। फिर उसके बाद में जो नारी सदा पैरों में बिछियाँ, पायल, मंगलसूत्र, सुहाग के सामान को धारण करती है, सुहाग के निशानियों को धारण करती है, ऐसी नारी घर में बरकत को लाती है। और जो नारी अपने सुहाग के चिन्ह, पायल, बिछिया, मंगलसूत्र उतार देती है, ये भी अशुभ माना गया। ऐसा नारी को कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। और फिर कहा गया, जो नारी भोजन बनाते समय थोड़ा सा निकाल करके टेस्ट करती, अगर आप रसोई घर में भोजन बना रहे हैं, आपने सब्जी बनाया, दाल बनाया, तो बनाते बनाते जिस पात्र में आप भोजन बनाते उससे निकाल करके हाथ में रख करके थोड़ा सा टेस्ट मत करिए। कभी कभी हम लोग नमक ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसलिए भोजन टेस्ट करते हैं, उसका स्वाद पहले ही लेते हैं। तो बताइए कि भगवान उसको कैसे ग्रहण करेंगे, हम कैसे भगवान को भोग लगा पाएंगे।
आपने पहले ही बनते बनते जूठा कर दिया तो भगवान को वो भोग स्वीकार नहीं होगा। इसलिए अगर कम नमक है तो आप बाद में ले सकते, बाद में डाल सकते हैं। भोजन बनाते समय ज़्यादा नमक मत डालिए, कम डालिए, ताकि बाद में हम ऊपर से नमक डाल सकें। लेकिन बनाते बनाते कभी भी भूल से भी रसोई घर में खड़े होकर के जो पका रहे हैं उसका स्वाद पहले ही लेना नहीं चाहिए। अगर नारी के भीतर ऐसे आदत है तो ऐसी स्वभाव की स्त्री घर को बर्बाद कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा घर सदैव तरक्की करे तो इन आदतों को आज ही त्याग दीजिएगा। प्यार से बोलो।